हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे क्या कहा था, आज मार्केट में क्या हुआ है, किस तरीके से प्रिडिक्शन काम किया है, क्या हमारा दिया हुआ लेवल आपके लिए काम किया। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो कल हमने आपसे स्पष्ट कहा था कि मार्केट में ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड करने वाले हैं, जो कि हमारा लेवल था 42,450 का। 42,450 का और टारगेट हम आपको पहला दिए थे 300 का, उसके बाद 300 का, दूसरा 220 का। दोनों टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद हम आपको एक डेली कैंडल पे ट्रेंड लाइन बताए थे और ये भी बोले थे कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और साथ में ये ट्रेंड लाइन अगर ये दोनों ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखिए कितने अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है और फिर से 42,000 तक का हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो हमारा आज तीनों टारगेट डन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन के क्रिएट होता है और उसके बाद मार्केट फिर से एक शार्प मूव देता है। यहाँ से अप साइड के लिए 80 पॉइंट का मूव ये था। अगर आप प्राइस एक्शन को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो ये ट्रेड आपके लिए बेहतर था। और यहाँ से थ्री टच ट्रेंड लाइन के बाद ये ब्रेकआउट मिला था और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की साइड निकला था। पहला कैंडल यहाँ बनने के साथ ही बेरिश शो कर दिया था कि हाँ मार्केट बेरिश रहेगा और उसके बाद मार्केट उस टाइम से नीचे 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 फिर रेंज ब्रेकआउट का ट्रेडिंग और फिर आज पूरा दिन अच्छा ट्रेड बना हुआ था और वन साइडेड मूव होने के कारण अच्छा खासा पैसा आपने बनाया होगा। अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया है, अगर ये लेवल आपके लिए काम किया है तो। अब हम बात करेंगे कल के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए 42,200 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि कर चुका है। 42,200 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि कर चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मार्केट आया फंस गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ ब्रेक किया है, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस लेने के लिए गया है। कल यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है और इस रेंज को ब्रेक कर देता है मार्केट तो हम सेल पोजिशन फिर से बनाने वाले हैं। वहीं पे 15 मिनट का कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर निकल के ऊपर क्लोज कर दे, यहाँ पर 200 के 220 के ऊपर क्लोज कर दे तो हम यहाँ से फिर से ट्रेड करने वाले हैं। और लेवल हमारा होगा ऊपर का 355 का लेवल, जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस जहाँ पे बार बार ये मार्केट रुक रहा था। तो इसी कारण से यहाँ से 220 से हम ऊपर निकलेंगे 355 के लिए। तो ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा अप साइड के लिए कि ये रेंज जैसे ही ब्रेक हो और 15 मिनट का इस हाई के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर 15 मिनट का कोई कैंडल ब्रेक होना चाहिए और टारगेट हमारा 355 अचीव हो जाएगा। उसके बाद 355 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट या 5 मिनट का कोई भी कैंडल अप साइड के लिए ब्रेक करता है, अप साइड के लिए ब्रेक करता है तो याद रखिएगा और ऊपर के लिए हमारा 42,500 का लेवल अचीवेबल हो जाएगा। तो इस कारण से ये भी ध्यान रखिएगा अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हम बता दिए कि इस रेंज के आसपास कहीं भी एक बेरिश साइन या रेंज बन जाए, रेंज ब्रेक के होने के बाद हम ट्रेड करने वाले हैं। टारगेट हमारा फिर से 42,000 और 41,900 होने वाला है। स्पष्ट है, यहाँ पर कोई आपको संदेह करने का कोई जरूरत नहीं है कि कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर सिर्फ समझना है। मार्केट में सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर जैसे ये ले रहा था रेजिस्टेंस ले रहा था, वापस गया मार्केट, रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, फिर इसे ब्रेक करके फिर यहाँ पर पहुंच चुका। तो इस तरीके से आपको समझना है मार्केट को। तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी एकदम क्लियर हम समझा चुके हैं। एक बार लेवल नोट कर लीजिएगा, सारा लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। बाइंग लेवल हम कब देखने वाले हैं? इस रेंज के ऊपर, जो कि 220 से लेके 250 के बीच में हो सकता है। अगर कैंडल क्लोज कर दे 220 के ऊपर तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाएंगे। 350 का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर भी 5 मिनट का कोई कैंडल क्लोज कर दे तो 450 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। वहीं पर अगर इस रेंज के पास कोई निगेटिव साइन दे दे या रेंज बना के नीचे ब्रेक कर दे तो 42,000 और 41,900 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये चीज हमारा हो गया। अगर मान लेते हैं कि 41,000 के आसपास ही मार्केट नीचे क्लोज कर दे या ओपन कर दे यहाँ पर 41,900 के आसपास, तो आपको क्या करना है ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीधा हमारे पास लेवल बचता है 41,600 और 500 का। तो ये लेवल हमारा ओपन है। अगर इसके नीचे कल 5 मिनट का कोई भी कैंडल लो के नीचे क्लोज करेगा तो हम सेल पोजीशन बनाएंगे उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रख के। सिंपल सा ट्रेड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से प्राइस एक्शन को समझ के करना है। अब हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं।
समझने का कोशिश कीजिएगा स्टॉक्स को भी। पहला स्टॉक्स है हमारे पास अपोलो ट्यूब्स का। अपोलो ट्यूब्स में मार्केट में यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न आ रहा है और ट्रेंड लाइन का पैटर्न ये ब्रेक होने वाला है। अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ बहुत दूर से। अगर कल ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है 111 के नीचे तो हमें सेल पोजीशन बनाना है। सिंपल सा बहुत बढ़िया ये सपोर्ट लिया हुआ है और यहीं पर आके एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी तैयार हो गया। अगर ये ब्रेक करे तो कल हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। वहीं पे अगला स्टॉक्स है हमारे पास किम्स का। किम्स में हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ चुका है। इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ मार्केट यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है 1492 के आसपास। अगर मार्केट 1492 के आसपास ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। 1492 के नीचे अगर कोई 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे सेल पोजिशन। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास कोरोमंडल का। कोरोमंडल में अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ से कोरोमंडल में ट्रेड करने वाले हैं। रीजन क्या है? रीजन है फिर से ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का रीजन हमारे लिए है रीजन जो कि यहाँ पर बार बार टच ले चुका है, 3-4 बार टच हो चुका है। तो यहाँ पर कल ये सपोर्ट के पास आके रुका हुआ है तो कल इसे ब्रेक कर दे 895 के नीचे तो हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। उसके बाद अगला स्टॉक से हमारे पास एल्काइल का। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में अगर ये रेजिस्टेंस है, बार बार रेजिस्टेंस ले चुका है, साथ में नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है तो कल अगर इसे अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दे जो कि 2737 का लेवल होगा तो हम अपसाइड के लिए इसमें ट्रेड करेंगे, लेकिन 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए। उसके बाद अगला है मोतीलाल ओसवाल का। इसमें हमारा सेल पोजीशन होने वाला है। रीजन है ट्रेंड लाइन और यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, टचेस दिख रहे होंगे स्पष्ट। एक टच हो चुका था, दूसरा टच हो चुका है और तीसरा टच के आसपास आके यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है मार्केट। तो अगर इसे कल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं और ये क्लियर ट्रेड होने वाला है 700 के नीचे। 700 के नीचे अगर मार्केट आता है तो आपको सेल पोजीशन बनाना है। सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने के 3 नियम है। 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए। रिस्क आप अपने अनुसार से रख सकते हैं या जो कैंडल ब्रेक करे उसके अनुसार से भी रख सकते हैं या नजदीक में कोई रेंज बना दे ब्रेकआउट से पहले तो उसका भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आपको स्विंग हाई या स्विंग लो रखना है। अब हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज आप ट्रेड किए होंगे। पहला स्टॉक है हमारे पास आईटीसी का। आईटीसी में आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है मार्केट में हम 334 का लेवल बोले थे और इस लाइन के आसपास हम 337 के पास बोले थे आपको कि यहाँ पर आपको टारगेट बुक करना है जो कि हमारा इजी अचीव हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 334 से 337 का टारगेट हमें मिल गया। छोटा टारगेट था लेकिन 300 के स्टॉक्स में बहुत बढ़िया टारगेट था। वहीं पे डीमार्ट में हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है। कल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बार बार आके यहीं पर कैंडल रुक सा गया है और बार बार यहाँ पर रुकने के कारण ये रेंज अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल हो चुका है। तो कल अगर ये डीमार्ट ब्रेक कर दे जो कि बहुत बढ़िया लेवल होगा 3840 के नीचे तो हम इसमें कल सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। तो इस लेवल इस ट्रेड को आप कल के लिए रख लीजिएगा। वहीं पे अगला स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प का है। हीरो मोटोकॉर्प में हमने आपको ऊपर अपसाइड के लिए ट्रेड करने के लिए दिया था 2773 के ऊपर जो कि मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है तो ये लेवल हमारा एक्टिव नहीं हुआ। वहीं पे अरविंदो फार्मा हमारा बेहतरीन स्टॉक चला और स्विंग का टारगेट हम आपको बोले थे 446 के ऊपर हमारा ट्रेड एक्टिव होने वाला था और स्विंग हमारा था 454 के पास जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रेड होने वाला था और ये बेहतरीन स्टॉक आज चला है अरविंदो फार्मा का। वहीं पे आरती ड्रग्स में हमने आपको ट्रेड करने के लिए दिया था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए दिया था, लेकिन ये लेवल हमारा एक्टिव नहीं हुआ है और अभी भी ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट से काफ़ी दूर है तो कल भी ये लेवल हमारा शायद एक्टिव नहीं हो। अगर कल होता है तो हम कल इसमें फिर ट्रेड करेंगे। उसके बाद इंडिगो में हमने आपको ट्रेड करने के लिए दिया था और साथ में ये लाइन भी दिया था कि अगर इसके नीचे अगर कुछ होता है तो आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जहाँ पर ये सपोर्ट लिया हुआ है और ऊपर के लिए हम आपको बोले थे ट्रेड करने के लिए। तो ये 2053 के ऊपर नहीं निकल पाया है तो ये ट्रेड हमारा नहीं बन पाया। तो इस तरीके से आप देख लिए किस तरीके से लेवल काम करते हैं और प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड करना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है। तो अगर आप भी कंप्लीट प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप हमसे और कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।